नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें हम लोग जो है मंथली प्रेडिक्शन में दिसंबर महीने का यानी कि मंथ ऑफ दिसंबर का प्रेडिक्शन करेंगे। उसमें जो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है तुला लग्न के लिए। तुला लग्न यानी कि पहले घर में 7 लिखा हुआ है आपके। अगर आपके पहले घर में 7 लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और अगर यहीं पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है तो आपका तुला लग्न और तुला राशि सेम है। परंतु किसी घर पे 7 लिखा है, वहां चंद्रमा है, तो आपकी तुला राशि है, ना कि तुला लग्न। ये जो वीडियो है ये तुला लग्न वालों के लिए है और उनके ऊपर में ये इम्प्लीमेंट होगा। और ये जो है पूरा ट्रांजिशन के ऊपर में डिस्कशन होगा कि दिसंबर के महीने में आपका गोचर कैसे रहेगा ग्रहों का, उसके बारे में बातचीत होगी। तुला लग्न जैसे कि आप जानते ही हैं कि उनके लग्नाधिपति शुक्र हैं। शुक्र यानी कि दैत्यराज शुक्र जो है वो अपने आप में दैत्यों के गुरु हैं। उनके पास कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो कि बाकी किसी के पास में नहीं है। आप जानते ही हैं कि शुक्र जो है वो जितनी भी वर्ल्डली अफेयर्स या जितना भी आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड देखते हैं या जितनी भी दुनिया में आनंद देखते हैं, वो सारा जो बिखरा हुआ है वो शुक्र के कारण ही है। तो शुक्र, इसी से समझ में आता है कि जो तुला लग्न है, तुला लग्न के लग्नाधिपति शुक्र है, तो उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इनके जातकों के अंदर में पाया जाता है। साथ में तुला मतलब 2 तराजू, एक आदमी 2 तराजू लिए हुए है। तराजू जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे उसका जो सिग्निफिकेंस है वो है मर्चेंट यानी कि व्यापारी, ना कि उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे कानून से या लीगल एस्पेक्ट से नहीं रिलेशन करना चाहिए। उसको सिर्फ मर्चेंट से रिलेशन करना चाहिए कि ये कारोबार के अंदर में बहुत अच्छा होता है, या कोई भी बातचीत हो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को बहुत नाप तोल के फिर डिस्कस करते हैं। ये तुला लग्न वालों के साथ देखा गया है। तुला लग्न के साथ में आप देखेंगे तो इनका कर्म स्थान के अंदर में चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि आप जानते ही हैं कि पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है। चंद्रमा जो है पब्लिक लाइफ से रिलेटेड रहता है, तो वर्ल्डली अफेयर्स अपने आप में ही इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो तुला लग्न के साथ में ये देखा गया है कि वो पब्लिक डीलिंग के अंदर में बहुत अच्छे होते हैं। साथ के साथ में देखा गया है कि पब्लिक डीलिंग कर्म स्थान में चंद्रमा की राशि है, और साथ के साथ में शनि की राशि है इनके फिफ्थ हाउस और 4th हाउस, यानी कि सुखेश के अंदर में इनका और त्रिकोण के अंदर में शनि की राशि। तो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से भी इनको बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है। तो तुला लग्न वालों के साथ में आप देखेंगे तो शनि जो कि शुक्र के मित्र हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और शनि जो है आपके लिए योग कारक ग्रह में भी आते हैं, क्योंकि वो आपके त्रिकोण और केंद्र के एक ही ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। शनि ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि का इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर में बहुत होता है। शुक्र जो कि आप जानते ही हैं गुरु को अपना मित्र नहीं मानते, तो कोई भी डायरेक्ट अगर इनको कोई सलाह वगैरह दी जाती है तो ये कम लेते हैं। मतलब इनको अगर ज्यादा आप इनको समझा के और इस तरह से करोगे तो ये उस चीज को रिकमेंड नहीं करेंगे। इनका खुद का एक पूरा माइंडसेट होता है जिसके ऊपर में एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद में उसको निर्णय में लेते हैं। आप जानते ही हैं कि तुला लग्न जो होता है उसको इनको चेंजेस भी बहुत पसंद होते हैं लाइफ में। मतलब कभी मतलब एंटरटेनमेंट का चाहिए, कभी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए जिंदगी में, मतलब एक फंक्शंस या उत्सव के प्रति इनका बहुत उत्साह रहता है। ये जीवन में अगर तुला लग्न वाले होंगे तो जीवन को कैसे उत्साह बनाना है, कैसे लाइफ के अंदर में अगर कहीं पे भी आप इनको सूखे में भी डाल देंगे तो भी ये यहाँ वहां पे भी एक सेलिब्रेशन वाला एनवायरनमेंट बना देंगे, वहां पे भी ये अपना एंजॉयमेंट का रास्ता ढूंढ लेंगे, वो बिकॉज ऑफ शुक्र के कारण। शुक्र के कारण इनको ये सब चीजें देखने को मिल ही जाती है। और भी अगर इसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिसंबर महीने का ट्रांजिशन किस तरह से रहेगा। उससे पहले एक और चीज आपको बता दें, तुला लग्न वालों के साथ में क्या होगा, इनको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बुध जो है इनके 12वें स्थान पे आता है, तो इनका क्या खर्चे पे इनका कंट्रोल कम होता है, ये खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। साथ के साथ में अगर तुला लग्न वाले कोई अच्छी संगत में हो, और अगर इनका 2 स्थानों पे यानी कि कोई खराब जगह पे गुरु नहीं हो तो संगति का इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खराब संगति में पढ़ के कई तुला लग्न के मैंने जातकों को देखा है जो लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते थे, परंतु बिकॉज ऑफ उनकी क्या है कि संगति अच्छी नहीं रही बाहर की पब्लिक डीलिंग के अंदर में, मतलब लोग उनको दोस्त अच्छे नहीं मिल पाए, तो बहुत अच्छा उनको रिग्रेट रहा लाइफ के अंदर में कि वो ग्रोथ कर पाए।
और डेवलप जितना उनको करना था उतने वो नहीं कर पाए, क्योंकि शुक्र की राशि होने के कारण क्या एकदम शार्प माइंड तो इनका होता ही है, पर इनको संगति के ऊपर में बहुत देखना चाहिए। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका नेचुरल अट्रैक्शन या नेचुरल अटेंशन जो रहता है वो वर्ल्डली लाइफ की तरफ रहता है। तो दुनिया की तरफ में ये इनका हमेशा इनका फेस रहता है, और कोई भी चीज जो होती है नेगेटिव वगैरह वो जल्दी से इनको कैच कर लेती है, अगर बर्थ चार्ट के अंदर में गुरु का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप और भी इसके अंदर में देखा जाएगा तो इनको बच्चों से बहुत लगाव होता है। हालांकि पंचम स्थान में इनके शनि है, तो इनके खुद के बहुत ज्यादा बच्चे होने के चांसेस कम दिखते हैं, क्योंकि शनि जो है वो बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए संतान के हिसाब से इनके पास में बहुत ज्यादा संतान भी नहीं होती। इस बार अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो ग्रहों के बारे में किया जाए, इनका ट्रांजिशन कैसा रहेगा, तो सूर्य जो है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक में वृश्चिक में रहेंगे, और उसके बाद में 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके उच्च स्थान यानी कि थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी कि गुरु की राशि में आ जाएंगे। साथ के साथ में अगर आपको देखा जाए तो 14-12 तक 14 दिसंबर को यानी कि 14 दिसंबर को भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है, परंतु ग्रहण तो है ही है, तो उसके कारण थोड़ा सा तनाव जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं से डैमेज उनको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ ही सकता है। दूसरा देखा जाए तो मंगल जो है आपके छठे स्थान यानी उच्च यानी कि 3-6 6th हाउस भी उच्च स्थान होता है, तो मंगल आपके 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक मीन में है, और उसके बाद में वो आपके 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक आपके पार्टनरशिप या आपके स्पाउस के घर में आ जाएंगे। तो अभी मंगल जो है छठे स्थान में अच्छा प्रभाव लेके आते हैं, क्योंकि जो ग्रह बहुत नेगेटिव होते हैं वो अगर नेगेटिव हाउस में आते तो वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते, तो उच्च स्थान में मंगल जैसे ग्रह को आना बहुत बेनिफिशियल है। साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी वहां पर दिख रही है, तो ये आपको लाइफ के अंदर में जो कर्जा है या फिर उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा दिलवाएगा। साथ के साथ में शुक्र की राशि है, तो पैसा बहुत है, और पैसा होने का कारण भी यह है कि आपके लक्ष्मी माता लक्ष्मी की या देवी की कृपा इनके ऊपर में बहुत होती है, देवी की उपासना से इनको बहुत बेनिफिट होता है। साथ ही साथ में शनि की भी तीसरी दृष्टि है, तो जो भी मित्र है वो भी है, तो शत्रुओं से भी आपको निजात मिलेगी, और साथ ही साथ में नौकरी वगैरह बहुत अच्छे से दिख रही है। और भी इसके अंदर में आगे बढ़ते हैं तो शुक्र जो है वो लग्न में आ गए हैं, तो लग्न में शुक्र आने का मतलब क्या है कि आपके खुद के घर में, और लग्न में शुक्र के आने का लग्नाधिपति अगर केंद्र में आ गए हैं या खुद के ही केंद्र और त्रिकोण दोनों जगह पे आ गए हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये महीना दिसंबर का है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत लग्जरी लाइफ जिंदगी में जीने का आनंद, नई नई आप सोचेंगे कि पार्टी करी जाए या फिर किसी तरह के उत्सव या सेलिब्रेशन प्लान करेंगे, तो वो आप जरूर इसके अंदर में वो दिख रहा है, वो आप प्लान जरूर करेंगे। और ये 12 दिसंबर तक आपका पूरा इस तरह से ही मस्ती का माहौल रहेगा। साथ ही साथ में 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये पूरा माहौल आपके लिए आनंदमय रहेगा। बीच में जब सूर्य 9th हाउस में आ जाएंगे तो परिवर्तन योग भी बनेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ में और भी अगर आगे हम लोग देखें तो गुरु जो है वो धनु से मकर राशि में आए हैं, जो कि 2.1 डिग्री से 8.5 डिग्री तक उनका मूवमेंट रहेगा। शनि भी जो है 4.3 से 7.4 डिग्री पे रहेंगे, तो शनि भी जो है वो भी एक तरह से वीक से उनकी भी स्ट्रेंथ अब जो है बढ़ती जा रही है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे पब्लिक लाइफ और उसकी डीलिंग में। साथ में आप देखेंगे तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी आपके केंद्र पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी लग्न के ऊपर ही दृष्टि करेगी, तो शनि भी आपको कुछ बेनिफिट देके ही जाएंगे, क्योंकि शनि और शुक्र की एक मित्रता आपस में दिखी होती ही है। गुरु के कारण कोई राय वगैरह मानने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो ये चीज इसके अंदर में इनिशियली मिलती जा रही है। साथ के साथ में और ओवरऑल देखा जाए तो राहु केतु, तो आप देख रहे हैं कि राहु जो है आपके इन-लॉज के हाउस में है, अगर ये मेल कुंडली है तो आपकी, और सूर्य और केतु की युक्ति जो होगी ग्रहण योग होगा वो आपके खुद के घर में, तो थोड़ा सा आपको वहां से कुछ बहुत अच्छे से
समाचार जो है मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छे से कुछ न्यूज नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा ये भी फैमिली हाउस है और ये भी आपका फैमिली हाउस है, तो फैमिली पे फोकस करने का टाइम है दिसंबर में, जब तक सूर्य यहाँ पे है सरकार की तरफ से, तो आपको अपने फैमिली के ऊपर में जरूर फोकस करना पड़ेगा। ये इसके अंदर में साफ दिख रहा है। साथ ही साथ में बुध भी वहां पे बैठे हुए हैं, तो बुध जो है वो आपके 12वें स्थान के मालिक है, तो कुछ खर्चा भी हो सकता है। तो व्यय के स्थान का जो व्ययाधिपति है वो धन के स्थान पे आ गए हैं, तो वहां पे आपके खर्चे के भी योग इस महीने में, दिसंबर के महीने में साफ दिख रहे हैं। साथ के साथ में कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वो भी इसके अंदर में नजर आ रहा है, तो कोई ट्रैवल भी आपका बुध के कारण नजर आ रहा है। साथ के साथ अगर आप और आगे देखेंगे तो वाइफ से 12th हाउस में मंगल है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मंगल की तरफ से वाइफ जो है आपको या स्पाउस जो है आपकी, वो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई जवाब देती हुई मिलेगी। पर अभी जो है जब तक मंगल जो है 23 दिसंबर तक आपके शत्रु स्थान या रोग स्थान में वहां पे काम करते रहेंगे, उसके बाद में 24 दिसंबर के बाद में मेष में आने के बाद में वाइफ की तरफ से कुछ आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि उस समय शुक्र जो है वो वृश्चिक में मूवमेंट कर जाएंगे। पर ओवरऑल जो है आपके लिए 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक का टाइम जो है बहुत आनंदमय यहाँ पे रहने वाला है। इसमें हम लोग आगे और चर्चा करते हैं गुड डेज और बैड डेज की। तो आपके लिए अच्छे दिन रहेंगे 11, 12, 17, 18, 19, 20। खराब दिन रहेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, थोड़ा स्ट्रेस आएगा, वो 8, 9, 21, 22, 27 और 28 तारीख को। हेल्थ के रिगार्डिंग आपका कोई ऐसी चिंता दिख नहीं रही है इसके अंदर में, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पैसे के खर्च जरूर होगा, बट वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं होगा आपका। दूसरा देखेंगे तो एजुकेशन या पढ़ाई के अंदर में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है उसको आपको फोकस करना होगा, क्योंकि शुक्र लग्न में आए हैं, तो अपनी जो इतने महीनों में जो आपकी जो बने हैं दोस्त बने हैं, उनसे थोड़ा दूर रह के पढ़ाई के ऊपर में फोकस आपको करने की जरूरत दिख रही है। फैमिली से रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन रहेगा, इसीलिए फोकस ऑन फैमिली हम लोगों ने टॉपिक दिया है। जॉब के और बिजनेस के रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों में ही आपका ग्रोथ दिख रहा है। और स्पाउस से रिलेटेड दिसंबर के महीने तक पर्टिकुलरली 23 दिसंबर तक बिल्कुल अच्छा चलेगा। 24 दिसंबर के बाद में थोड़ा सा वाद विवाद उसमें दिख रहा है स्पाउस की फैमिली और स्पाउस से। ओवरऑल आपके लिए गज केसरी योग चारों ही यूजफुल हैं। 4 तारीख को, 11 को, 17 को और 24 को इनका फायदा उठाइएगा। साथ के साथ में जब शुक्र चंद्रमा को क्रॉस करेंगे, तो उस समय भी आपके लिए ये टाइम बहुत जो है बेनिफिशियल रहेगा, और अचानक धन भी मिलने की संभावना इसके अंदर में लग रही है। या तो परिवार से या फिर काम के जगह से आपको धन का अचानक से प्रोग्रेस दिख रही है। ओवरऑल जो है आपके लिए महीना अच्छा दिख रहा है, सिर्फ आपको फैमिली की तरफ से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा, ये मारक स्थान में आपके जो है सूर्य और केतु की युक्ति हो रही है, तो थोड़ा सा इधर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और तो मोस्ट ऑफ द शुक्र की वजह से आपको जो है, अगर आप देवी की उपासना करके कहीं पे भी निकलते हैं, तो बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहेगी। 14 दिसंबर को हो सके तो देवी के मंत्र करिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। इसी में ही ओवरऑल जो आपका महीना है वो अच्छा रहने वाला है। फैमिली के साथ में समय बिताने का ये समय भी है, और खुद के साथ में भी समय देने का ये एक अच्छा टाइम बता रहा है। इसी के साथ ही ये वाला वीडियो अभी हम यहीं पे ही रोकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना धैर्य से पूर्वक इसको सुना और समझने का कोशिश किया। धन्यवाद।